अरब की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने अपने बेटे मुज्तबा खामनेई को उत्तराधिकारी चुन लिया है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है कि खामनेई फिलहाल कोमा में हैं और बीमारी की आशंका के चलते उन्होंने मुज्तबा को सितंबर में ही उत्तराधिकारी चुन लिया था। मुज्तबा के ईरान का सुप्रीम लीडर बनते ही प्रॉक्सी के हौसले बुलंद हो गए हैं और इजरायल पर संगठित हमले शुरू कर दिए। देखिए कैसे मुज्तबा खामनेई इजरायल विनाश का ऑपरेशन तैयार कर रहे हैं और क्यों प्रॉक्सी के हौसले इतने बुलंद हैं। ईरान में नए सुप्रीम लीडर का चुनाव हो चुका है। खामनेई की सत्ता के उत्तराधिकारी का चुनाव होते ही प्रॉक्सी के हौसले बुलंद हैं और 17 नवंबर की रात इजराइल के कई शहरों पर प्रॉक्सी संगठनों ने 3 दिशाओं से बारूद बरसाया है। ईरान का सबसे बड़ा लक्ष्य है इजराइल का विनाश। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ईरानी नीतियों और रणनीतियों को अयातुल्लाह अली खामनेई ने 35 साल तक संभाला। नसरल्लाह की मौत के बाद अयातुल्लाह अली खामनेई ने जब बरसों बाद नमाज अदा कराई, तब भी उन्होंने इजराइल को तबाह करने की बात कही। और जिहाद का प्रतीक बन चुकी एक राइफल लेकर ग्रैंड मस्जिद तेहरान में जनता के सामने आए थे। लेकिन उनके हाव भाव और आवाज पर उम्र का असर दिख रहा था। इस शोक सभा के बाद खामनेई सार्वजनिक जीवन में नजर नहीं आए और अब रिपोर्ट है कि खामनेई बीमारी के चलते कोमा में। रिपोर्ट है कि अयातुल्लाह अली खामनेई का उत्तराधिकारी उनके दूसरे बेटे मुज्तबा खामनेई को चुन लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर को ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। खुद खामनेई ने असेंबली के 60 सदस्यों को बुलाकर गोपनीय तरीके से उत्तराधिकारी पर फैसला लेने को कहा था। असेंबली ने सर्वसम्मति से मुज्तबा के नाम पर सहमति जताई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के छोटे बेटे मुज्तबा खामनेई होंगे। मुज्तबा खामनेई के नाम का चुनाव होते ही प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ बारूदी बारिश शुरू कर दी। 17 नवंबर की रात को इराकी रेजिस्टेंस ने इजराइल की पोर्ट सिटी इलात पर ड्रोन और रॉकेट हमले किए। इलाक में हमलों के अलर्ट सायरन गूंजने लगे और लोग शेल्टरों की तरफ भागने लगे। अलर्ट सायरन बजते ही इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए और इजरायली आसमान में आग और धुएं की लकीरें छोड़ती मिसाइलें नजर आने लगी। लेकिन अरब मीडिया का दावा है कि इजरायली डिफेंस सिस्टम की मिसाइल इराकी रेजिस्टेंस के ड्रोन को रोकने में नाकाम रही। इजरायली डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल इलाक पोर्ट के नजदीक गिरी। इसके अलावा इजरायली डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल जॉर्डन की सीमा में गिरने की भी रिपोर्ट है। हालांकि इन हमलों में इजराइल को कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इराकी रेजिस्टेंस के साथ ही हिजबुल्लाह ने भी इजरायली शहरों पर रॉकेट हमले किए हैं। हिजबुल्लाह सहित ईरान के शिया प्रॉक्सीज को जितने बड़े पैमाने पर समर्थन अयातुल्लाह के शासनकाल में मिलता रहा है, उससे कहीं ज्यादा समर्थन मुज्तबा के शासनकाल में मिलना तय माना जा रहा है। क्योंकि 55 साल के मुज्तबा को अपने पिता से ज्यादा कट्टरपंथी माना जाता है और वो अमेरिका के धुर विरोधी है। मुज्तबा खामनेई राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद सुर्खियों में आए थे। उन्हें ईरान का अगला राष्ट्रपति माना जा रहा था, लेकिन उन्हें लेकर अयातुल्लाह अली खामनेई की योजना बड़ी थी। पहली बार 2009 में मुज्तबा दुनिया की नजरों में आए थे। तब राष्ट्रपति चुनाव में कट्टरपंथी नेता महमूद अहमदी नेजाद को सुधारवादी नेता मीर हुसैन मौसावी पर जीत मिली थी। सुधारवादी नेताओं ने दावा किया कि चुनाव में भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई। इसके बाद लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। मुज्तबा ने ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से कुचला, जिसमें कई लोग मारे गए।
कहा जाता है कि ईरान की खुफिया और दूसरी सरकारी एजेंसियों में मुस्तबा के लोग बैठे हुए हैं और इजराइल के फिलिस्तीनी वर्ग में उनका बड़ा नेटवर्क है। गाजा की जंग के बाद मुस्तबा अली खामनेई ने ही पर्दे के पीछे से ईरान की विदेश नीति और प्रॉक्सी ऑपरेशन को गाइड कर रहे थे। इजरायली हमले में हसन नसरल्ला की मौत के बाद नईम कासिम को तेहरान शिफ्ट करने के पीछे भी मुस्तबा की रणनीति थी। अक्टूबर के महीने में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को विशेष विमान से लेबनान मुस्तबा ने ही भेजा था और इस विमान में नईम कासिम को तेहरान लाया गया था। मुस्तबा खामनेई सार्वजनिक जगहों पर कम नजर आते हैं और खामोशी से काम करना उनका अंदाज है। अब मुस्तबा ने प्रॉक्सी वॉर का नया प्लान बनाया है। चौदह नवंबर को ही ईरानी सुप्रीम लीडर की एडवाइजरी काउंसिल के नेता अली लारिजानी ने लेबनान सीरिया का दौरा किया। माना जा रहा है कि मुस्तफा ने ही लारिजानी को दौरे पर भेजा था। इस दौरे में लारिजानी की मुलाकात प्रॉक्सी संगठनों के अलग अलग नेताओं से हुई। इस बैठक में तय किया गया है कि प्रॉक्सी के छोटे छोटे गुट इजराइल पर हमले करेंगे। इजराइल पर सीरिया, लेबनान, इराक और यमन से एक साथ हमले किए जाएंगे। मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने की जानकारी भी इसी बैठक में दी गई और इसके बाद ही 15 नवंबर से इजराइल पर सभी संगठनों के हमले शुरू हो गए।